नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सौरभ मुखर्जी जी का टॉप 10 स्टॉक पिक्स 2021 के लिए। हम लोग बेसिकली इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों टॉप 10 स्टॉक्स जो कि मोनोपोली होल्ड करते हैं अपने बिजनेस में और बहुत ही अच्छा ग्रोथ शो करते आए हैं और फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद है इन कंपनियों में दोस्तों, जो कि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इनका बताता है कि बहुत ही अच्छा रिटर्न दिए हैं। और हम लोग इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही यूनिक मेथड देखने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग ये पता करेंगे कब हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि मैक्सिमम रिटर्न निकाल सके। तो ये बहुत ही यूनिक मेथड है दोस्तों, अभी यूट्यूब पे ज्यादा प्रचलित नहीं है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। सौरभ मुखर्जी जी दोस्तों कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक के लिए बहुत ही फेमस हुए। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग होता है दोस्तों कि हम लोग कोई भी स्टॉक अगर बाई करते हैं उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे, मतलब फॉरगॉट कर जाएंगे कि हम लोग कोई स्टॉक भी खरीदे हैं दोस्तों। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का फर्स्ट रूल है दोस्तों कि हम लोग वैसा स्टॉक चूज करेंगे जो कि अपने बिजनेस में मोनोपोली होल्ड करती है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का सेकंड रूल है दोस्तों कि हम लोग 10 to 15 स्टॉक्स का एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाएंगे। थर्ड रूल है दोस्तों हम लोग वैसा स्टॉक्स लेंगे जिसका एक्सीलेंट रेवेन्यू ग्रोथ है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का फोर्थ रूल कहता है दोस्तों कि हम लोग को एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें हर सेक्टर का कुछ स्टॉक्स को लेना चाहिए ताकि हम लोग अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सके। तो नंबर 1 पे जो स्टॉक रखे हैं दोस्तों वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री है दोस्तों। एशियन पेंट्स का लगभग मार्केट शेयर 50% के करीब है। एशियन पेंट ने पिछले 5 साल में 206% का रिटर्न दिया दोस्तों, लगभग पैसे को दोगुना कर दिया है। सेकेंड नंबर पे जो स्टॉक्स है दोस्तों वो है बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स सेकेंड लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया है दोस्तों और इसका मार्केट शेयर लगभग 19% का है। बर्जर पेंट ने लास्ट 5 ईयर्स में 307% का रिटर्न दिया है दोस्तों, लगभग पैसे को ट्रिपल कर दिया है। थर्ड नंबर पे जो स्टॉक रखे हैं दोस्तों वह है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक नंबर 1 इन लार्ज कॉर्पोरेट बैंकिंग है दोस्तों और इसका मार्केट शेयर लगभग 75% के करीब है। एचडीएफसी बैंक नंबर 1 इन मिडिल मार्केट बैंकिंग है दोस्तों और इसका मार्केट शेयर लगभग 60% का है। एचडीएफसी बैंक ने लगभग 157% का रिटर्न दिया है दोस्तों लास्ट 5 ईयर्स में, जो कि आपके पैसे को लगभग 1.5 गुना कर दिया है। फोर्थ नंबर पे जो स्टॉक रखा है दोस्तों वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस में 124% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस रिकॉर्ड किया है दोस्तों। बैंक ने कार्ड सेगमेंट में भी 26% का एक अच्छा ग्रोथ शो किया है दोस्तों। कोटक महिंद्रा बैंक ने लास्ट 5 ईयर में 133% का शानदार रिटर्न दिया है दोस्तों, जो कि आपके पैसे को 1.3 टाइम्स कर दिया है। नंबर 5 पे हमने रखा है दोस्तों डिविस लेबोरेटरीज को। डिविस लेबोरेटरी इंडिया की कुछ गिनी चुनी कंपनियों में से एक है दोस्तों जो कि एपीआई बनाती है। एपीआई का प्रयोग हम लोग मेडिसिन बनाने में करते हैं दोस्तों, और ये और भी जितना भी फार्मा इंग्रेडिएंट्स है उसका भी सप्लाई मेन प्लेयर्स को जो फार्मा इंडस्ट्री के हैं उनको सप्लाई करते हैं। डिविस लेबोरेटरी ने 300% का रिटर्न लास्ट 5 ईयर्स में दिया है दोस्तों, जो कि आपके पैसे को लगभग 3 टाइम्स कर दिया है। 6 नंबर पे जो हमने स्टॉक रखा है दोस्तों वो है अबाउट इंडिया लिमिटेड। अबाउट इंडिया एक लीडिंग फार्मा कंपनी है दोस्तों जो कि डायग्नोस्टिक्स मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने में और अपना जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स प्रोड्यूस करने में वर्क करती है दोस्तों। अबाउट इंडिया ने लास्ट 5 ईयर्स में 263% का शानदार रिटर्न दिया है दोस्तों, जो कि आपके पैसे को लगभग 2.5 गुना से भी ऊपर कर दिया है। 7th नंबर पे जो हमने स्टॉक रखा है दोस्तों वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज एक लीडिंग एडहेसिव और सीलेंट मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री है दोस्तों, जिसका मार्केट शेयर लगभग 70% का है। कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड्स है जैसे फेबिक्विक, फेबिकॉल, डॉक्टर फिक्सिट, ये सब कंपनी के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्री ने लास्ट 5 ईयर्स में 215% का शानदार रिटर्न दिया है दोस्तों, जो कि आपके पैसे को लगभग डबल से भी ऊपर कर दिया है। 8th नंबर पे हमने जो स्टॉक रखा है दोस्तों वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस एक लेंडिंग कंपनी है दोस्तों जिसका कस्टमर बेस लगभग मोर देन 13.5 मिलियंस है। बजाज फाइनेंस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर्स एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स को फाइनेंस करती है दोस्तों। बजाज फाइनेंस ने लगभग 616% का रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर में दोस्तों, जो कि लगभग 6 टाइम्स कर दिया आपके पैसे को। 9th नंबर पे जो हमने स्टॉक रखा है दोस्तों वो है डॉक्टर लाल पैथलैब्स का। डॉक्टर लाल पैथलैब्स इंडिया के एक लार्जेस्ट
कंज्यूमर हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सर्विसेज देती है दोस्तों, जिसमें ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, ये सब वो करती है। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स ने 250% का शानदार रिटर्न दिया है दोस्तों लास्ट 5 ईयर्स में, जो कि आपके पैसे को लगभग 2.5 गुना से भी ऊपर कर दिया है। लास्ट और मेरी फेवरेट कंपनी है दोस्तों, जो कि नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया बेसिकली फूड बिजनेस में है दोस्तों, और इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जैसे आप यूज भी करते होंगे, नेस्कैफे, मैगी, किटकैट, एल्पिनो, मंच, इक्लेयर्स। नेस्ले इंडिया ने लगभग 176% का रिटर्न दिया है दोस्तों पास्ट 5 ईयर्स में, जो कि आपके पैसे को लगभग 1.7 टाइम्स कर दिया है। ये तो आपको सब कोई बता दिया होगा दोस्तों कि ये शेयर अच्छा है। आप लोग भी जानते होंगे कि निफ्टी 50 का जो भी शेयर्स है या ग्रोथ या मोनोपोली वाला स्टॉक्स के बारे में सब कोई जानते हैं दोस्तों, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि किस पॉइंट पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, कब हम लोग को स्टॉक लेना चाहिए, कब हम लोग को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये आपको कोई मेथड नहीं यूट्यूब पे सिखाएगा, लेकिन हम अपने चैनल पे ये भी बताने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग को बेसिकली 3 चीजेस का जरूरत पड़ेगा। हम लोग अभी जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे हैं और एशियन पेंट्स का हम लोग चार्ट एनालाइज कर रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग को बेसिकली 20 का मूविंग एवरेज चाहिए और एक 200 का मूविंग एवरेज चाहिए और एक पिवट पॉइंट चाहिए। आप स्टडी सेक्शन में जीरोधा का जाइएगा तो ये तीनों इंडिकेटर्स आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद अगर कैंडल्स कोई नहीं जानते हैं तो पहले जान लीजिए, कैंडल्स होता है कि अगर दिन का प्राइस अप में जाके बंद होता है तो ग्रीन कैंडल बनता है, अगर लो में बंद होगा तो रेड कैंडल बनेगा। और इसी का अगर 20 डेज का मूविंग एवरेज इस कैंडल्स का निकाला जाता है, जो एवरेज वो आपका ब्लू लाइन शो कर रहा है दोस्तों। और आपका अगर 200 डेज का ये कैंडल का एवरेज निकाला जाता है दोस्तों, तो आपका पिंक लाइन शो कर रहा है, ये वाला। अब हम लोग एक मेथड देखने वाले हैं कि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कब करेंगे दोस्तों, जब 200 डेज के मूविंग एवरेज के प्राइस अगर नीचे चल रहा होता है, तो ऐसा पॉइंट पे अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग का रिटर्न बहुत ही शानदार निकल के आएगा दोस्तों। अगर हम लोग 200 डेज के जहां भी नीचे अगर लेंगे, चाहे तो करीब में भी लेंगे, तो हम लोग को थोड़ा बहुत तो कम लेकिन अच्छा रिटर्न हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ज्यादा दूर चला जाता है दोस्तों, देखिए 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ था, प्राइस हमारा यहाँ आया, तो देखिए डिस्टेंस कितना दूर हो गया, तो ये प्राइस करेक्ट करेगा, फिर से 200 डेज के करीब आएगा। देखिए फिर से 200 डेज के करीब आया प्राइस और फिर से शूट करने का कोशिश करता है। तो जैसे ही 200 डेज के करीब आता है हम लोग को बाई करना है। जैसे यहाँ पे भी हम लोग बाई कर सकते हैं क्योंकि 200 डेज के करीब में है, लेकिन बहुत फार अवे चला गया तो हम लोग जनरली बाई नहीं करेंगे। ऐसे हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे लेंगे शेयर को। अभी तो बुल रन चल रहा था तो मैक्सिमम शेयर 200 के ऊपर ही चल रहे थे, तो जैसे कोविड के समय आप लोग देखिएगा तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका था शेयर, यहाँ पे आ चुका था दोस्तों। तो हम लोग इस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट करते तो बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग निकाल लेते। और पीछे भी अगर चार्ट में एनालाइज कीजिएगा तो जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आता है, ये सब पॉइंट पर अगर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और हम लोग को प्रॉफिट कैसे बुक करना है दोस्तों, हम लोग को प्रॉफिट तब बुक करना है जब 200 डेज के मूविंग एवरेज के दूर चला जाए। जैसे इस पॉइंट पे देखिए ये पिवट है, पिवट हम लोग बेसिकली होता है यहाँ पे सेलर्स है और नीचे में बायर्स बैठा रहता है, तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलता है प्राइस को। तो जैसे ही यहाँ आता है आप लोग प्रॉफिट चाहिए तो अगर कुछ बुक करना है तो कर लीजिए, और नहीं तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो आप कुछ और भी ऐड कीजिए। लेकिन कब ऐड कीजिएगा दोस्तों, जब ये 20 का लाइन स्ट्रेट है और एक इनगल्फिंग कैंडल बने। इनगल्फिंग कैंडल का मतलब होता है दोस्तों कि एक कैंडल दूसरे वाले कैंडल को पूरे तरह से निगल जाए, तब हम लोग एंट्री लेंगे दोस्तों। जैसे देखिएगा बहुत सारे चार्ट में अगर आप देखिएगा एनालाइज कीजिएगा तो कब कब इनगल्फिंग बनता है। पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि 20 का जो मूविंग एवरेज है वो इंक्लाइंड हो जाना चाहिए। इसका मतलब आप लोग समझिएगा कि बुल रन अभी चल रहा है, अभी प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 20 का मूविंग एवरेज थोड़ा इंक्लाइंड हो चुका है, मतलब बुल रन आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर गौर से देखिएगा कि एक जो ग्रीन कैंडल है वो रेड वाला को इनगल्फ कर गया, मतलब पूरे से उसको निगल जाता है। तो यहाँ पे आप अपना क्वांटिटी बढ़ाइएगा, पहले तो नीचे में कुछ खरीदे हैं, फिर यहाँ पे खरीदेंगे, और फिर हम लोग जैसे ही दूर चला जाएगा तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के तो हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और फिर जैसे ही करीब आता है देखिए फिर से इनगल्फिंग कैंडल बनता है, फिर यहाँ पर कुछ एंट्री बढ़ाइए और फिर हम लोग दूर में अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो बने भी रह सकते हैं दोस्तों। जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आता है आप लोग इन्वेस्टिंग कीजिए। आप लोग बहुत सारे चार्ट, हर चार्ट का एनालाइज कीजिए, ये तीनों इंडिकेटर लगा के
और देखिए आपका रिटर्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसे ही आप 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे खरीदिएगा तो आप लोग सस्ते प्राइस में खरीद सकते हैं शेयर्स को और लंबे समय तक प्रॉफिट ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप 200 डेज के बहुत ज़्यादा ऊपर खरीदिएगा तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस नीचे आएगा। आप लोग बहुत सारा चार्ट जाके एनालाइज कीजिए कि ये मेथड सही है, वर्क करता है कि नहीं करता है, और फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए यहाँ पर 200 डेज के करीब था, अगर यहाँ बाई करते तो देखिए हम लोग कितना प्रॉफिट जनरेट करते। 200 डेज के या उसके लाइन के नज़दीक भी लीजिएगा तो भी आप लोग अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं दोस्तों। ये सब पॉइंट पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और हमारा जो रिटर्न लास्ट में जनरेट होता है उससे हम लोग ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं दोस्तों। और ये सब मेथड आप लगाइए और फिर देखिए कितना आपको रिटर्न में फ़ायदा मिलता है दोस्तों। तो होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा, और भी चार्ट जाके एनालाइज कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।